जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज जून 23, 2025 सोमवार। पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था कि इंडियन आर्मी को जो है तुरंत ही शीघ्र ही आगे आना चाहिए। असम राइफल्स के जो अधिकार जो उनको नहीं मिल रहे हैं उनको दिलाने में उनकी भी इम्पोर्टेंट भूमिका होनी चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं। जिसकी वजह से हमारे वर्तमान डीजीआर, जो कि मेरे ख्याल से जितने भी जो रिकॉर्ड हैं जो डीजी आर्मी से आ रखे हैं, पहला डीजी है जो खुद भी कहते हैं कि उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको देरी हो रही है। तो मैं जहाँ तक देरी की बात कहें, जहाँ पे मैं बार बार कहता हूँ कि सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है, ना कि इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स जो कि असम राइफल्स में सर्व करके गए हैं डेपुटेशन में, वो बिल्कुल ढीला छोड़ रखा है। सरकार अपने में है, ढीलापन कर रहा है। कोर्ट भी जो है काफ़ी डिले हो रहा है, जिससे कि हमारा जो संघर्ष है उसमें देरी आ रही है। लेकिन जहाँ तक इंडियन आर्मी की बात आती है, एक ऐसा मौका आता है कि असम राइफल्स जो है एमएचए की तरफ ले जा रहे हैं, तब वो दिखाते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 बार जो है इंडियन आर्मी ने के पास एक आया है, एक प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कि असम राइफल्स को सीएपीएफ में लेके आ रहे हैं, ताकि पूरा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशनल कंट्रोल हम सीएपीएफ में लाएंगे। असम राइफल तुरंत ही खलबली मच गई और जल्दी ही जल्दी उन्होंने प्रोटेस्ट किया और हमें भी बताया कि ये जो सही नहीं है, असम राइफल्स का ऑपरेशनल कंट्रोल इंडियन आर्मी के साथ होना चाहिए, वगैरह वगैरह। और एक बार और आप लोगों को याद होगा, एमएचए में जब होम मिनिस्टर आए अमित शाह जी बन के, तो वहाँ एक मीटिंग हुआ दिल्ली में, जहाँ पे सर्विंग हमारे जवान, हमारे जो महिला जेसीओस ऑफिसर्स, डीजी वगैरह गए थे। तो अमित शाह जी ने कहा था कि आप लोग जो सोच रहे हैं उससे बहुत अधिक जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। वो क्या देने जा रहे हैं, कुछ देर बाद पता चला कि असम राइफल को आईटीबीपी में मर्ज करने जा रहे हैं। फिर जो है इंडियन आर्मी में तहलका मच गया, शीघ्र ही उन्होंने उसको रेसिस्ट किया और हमें भी बताया। फिर हम गए थे दिल्ली में, ऐसा करके जो है, यानी कि जहाँ ये बात आती है कि असम राइफल्स इंडियन आर्मी से अलग करने की बात कर रहे हैं एमएचए, तो वहाँ सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाते हैं। लेकिन असम राइफल्स के जो जवान, जिनको इम्पोर्टेंट जो भी बेनिफिट्स निकाल दिया गया था, उसको रीस्टोर करने में काफ़ी देरी आ रही है। तो बाद में एक बार और हुआ, देखिए कोस्ट गार्ड की बात करूं, आज का जो सब्जेक्ट मैटर है सुनिए। कंपैरिजन ऑफ असम राइफल्स विद कोस्ट गार्ड इज़ अनजस्टिफाइड, यानी असम राइफल्स की तुलना तटरक्षक बल से करना अनुचित है। वह इसलिए, देखिए सभी को पता है कि हमारे आरेवा जो पिछले 11वां साल हमारा चल रहा है, उस वक्त हमारे साथ जनरल सुशील कुमार सर भी थे और पैटर्न इन चीफ हमारे कार्निक सर आज भी हमारे साथ हैं। हम यह कह रहे हैं सरकार से कि हमें इंडियन आर्मी की जो भी बेनिफिट मिलती थी उसको दोबारा रिस्टोर किया जाए। वह कह रहे हैं कि ये सीएपीएफ है, वो भी गलत है। हमने, क्योंकि सीएपीएफ में असम राइफल्स नहीं आते, ना ही असम राइफल्स पुलिस है। वो गलत कार्य किया था, जिसको हम लेकर कोर्ट में जा रखे हैं, बहस वगैरह हो रहा है। एओबी रूल अमेंड करके 1985 में असम राइफल्स को डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी में पुलिस के हेड पर रखा गया था, जो कि लड़ाई है अभी कोर्ट में चल रहा है। इसके साथ जो है, देखिए कोर्ट ने उनको आदेश दिया था कि आप लोग मीटिंग कीजिए, ड्यूल कंट्रोल का एक सॉल्यूशन निकाल के कोर्ट को बताइए। तो उस वक्त के जो डीजीआर, आप सभी को पता होगा, मैं नाम नहीं लूँगा, वो भी हमें कहते थे आप लोग पुलिस है। इवन जो है हमारे आरएस अडोर में जो मीटिंग थे, वहाँ पे भी बताया गया कि आप लोग को ईसीएचएस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग पुलिस में आते हैं, आपको सीजीएचएस मिलेगा। वैसा करते करते फिर उन्होंने एक और चाल चली, क्योंकि कोर्ट को बताना है। सरकार या इंडियन आर्मी तो यही प्रयत्न कर रहा है कि उसको ड्यूल कंट्रोल में रखा जाए, ताकि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट जो है फुलफिल हो। असम राइफल इसी तरह जो है ना इधर के ना उधर के बन के रहें। तो कोस्ट गार्ड को पकड़ा, देखिए वो लोग कोस्ट गार्ड को बोलने लग गए कि असम राइफल और कोस्ट गार्ड लगभग एक ही ड्यूटी करते हैं, दोनों को जो है सीएपीएफ का ही बेनिफिट मिलेगा। यदि असम राइफल डिफेंस मिनिस्ट्री में जाते भी हैं, तो कोस्ट गार्ड जो सीएपीएफ की तरह पे एंड अलाउंस जो मिल रहा है, असम राइफल को भी मिलता रहेगा। इस प्रकार के उन्होंने दिया था, जो कि हमने रेसिस्ट किया है, हमने उसका काउंटर किया है, कागज़ वगैरह सब जा रखे हैं। और मैं कहूँगा कि यह कहना कि असम राइफल्स कोस्ट गार्ड की तरह है, सरासर गलत है। देखिए कोस्ट गार्ड में आज जो है उनका ऑफिसर यानी कि लीडरशिप कोस्ट गार्ड का अपना है, ना कि
इंडियन नेवी का, ना ही इंडियन नेवी का वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, ना ही इंडियन नेवी का ट्रेनिंग है। इंडियन नेवी का अलग है ट्रेनिंग, उनका जो भी टास्क है, ऑब्जेक्ट है, वो अलग है, और कोस्ट गार्ड का अलग है। शुरू में ओके इंडियन नेवी से डेपुटेशन में जाते थे ऑफिसर, लेकिन बाद में आज जो है कुछ वर्षों से कोस्ट गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल का जो पोस्ट वह ऑफिसर होल्ड कर रहे हैं, जो कोस्ट गार्ड के ही ऑफिसर है, जो डायरेक्ट एंट्री असिस्टेंट कमांडेंट में हुआ था। जबकि असम राइफल में ऐसा नहीं है। देखिए कोस्ट गार्ड जो है वो कोस्टल पुलिस है, चलिए डिफेंस मिनिस्ट्री में रहते हैं, क्योंकि वह इंडियन नेवी की तरह ड्यूटी या इंडियन नेवी के ऑफिसर वहाँ पे नहीं है, तो उनको जो है सीएपीएफ की तरह ही जो भी तनख्वाह वगैरह मिलता है, पेंशन जो भी उनका है वो मिलते हैं। लेकिन जहाँ तक असम राइफल्स का संबंध है, देखिए हम एक्टिव ऑपरेशनल ड्यूटी करते हैं इंडियन आर्मी के साथ। यहाँ पे इंडियन आर्मी के ऑफिसर डेपुटेशन में हैं, ट्रेनिंग इंडियन आर्मी की है। कोस्ट गार्ड में ऐसा नहीं। देखिए कोस्ट गार्ड अलग ट्रेनिंग है, उनका अलग जो है जहाज़ जो भी है वो, जैसे बीएसएफ में है सेल्फ कंटेंट, उसी प्रकार से कोस्ट गार्ड सेल्फ कंटेंट है। यह कहना कि असम राइफल्स जो है कोस्ट गार्ड की तरह है, उनको जो है आर्मी की तरह नहीं मिल सकता है, क्योंकि कोस्ट गार्ड का ऑपरेशनल कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन सब नेवी में आते हैं। दैट इज़ टोटली रॉन्ग, गलत है वो। तो यह कहना देखिए कि असम राइफल को जो है कोस्ट गार्ड भी इन्होंने क्या क्या देखिए इसके से एफिलिएशन भी कर दिया। और असम राइफल्स के टुकड़ी कुछ अफसर चेन्नई आए, कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर में वो लोग ड्रिल वगैरह करके काफ़ी एडवर्टाइज़ कर रहा था, एफिलिएशन हो गया है असम राइफल्स का कोस्ट गार्ड के साथ। कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स कुछ टुकड़ियाँ गए शिलोंग में, वहाँ पे भी ड्रिल हो रहा था। यानी कि मेन ऑब्जेक्ट उनका ये था, डीजीआर प्लस इंडियन आर्मी भी शायद उसमें शामिल है, कि यह कहकर कोर्ट को यह बता दिया जाए कि असम राइफल को यदि हम डिफेंस मिनिस्ट्री में लेते भी हैं तो इनका जो है बेनिफिट वही सीएपीएफ होगा, क्योंकि ये सीएपीएफ की तरह है। ऐसा करना वो गलत है। देखिए मेरा कहना है कि असम राइफल्स कभी भी कोस्ट गार्ड की तरह कार्य करते नहीं है। कोस्ट गार्ड और नेवी का जो संबंध है उसमें और असम राइफल्स और इंडियन आर्मी के संबंध में अलग है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि असम राइफल तो पार्ट एंड पार्सल इंडियन आर्मी की तरह बैठे हुए हैं। अभी देखिए जेएनके में जो आरआर ड्यूटी करते हैं उसी की तरह असम राइफल्स कर रहे हैं, जबकि बीएसएफ और जो सीएपीएफ के हैं जब बॉर्डर में ऑपरेशनल कंट्रोल इंडियन आर्मी का आता है, लेकिन उनके अंदर कोई भी आर्मी के ऑफिसर डिप्लॉयड नहीं है, ना कि उनका ट्रेनिंग आर्मी का ट्रेनिंग में होते हैं। बिल्कुल अलग है असम राइफल्स। और जो भी बेनिफिट जो है रुका हुआ है उसमें इंडियन आर्मी भी आगे आना चाहिए उसको रिस्टोर करने में, ताकि जो समय जो लग रहा है वो गलत है, इसको जो है कभी भी अनजस्टिफाइड नहीं करना है। असम राइफल्स को जो हक मिलना चाहिए उसको शीघ्र ही दिलाना चाहिए। और यह कहना कि असम राइफल्स और कोस्ट गार्ड लगभग एक ही तरह है, वो गलत है। आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते और मैं सूबेदार वीटी नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम।